हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मेरे सभी शेरों और शेरनियों, क्या आप भी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 75 में से 75 नंबर पक्के करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक विनर वाली मुस्कान हो? ठीक है दोस्तों, अगर हाँ तो आज का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास करने वाले हैं केमिस्ट्री को भी और केमिस्ट्री के साथ साथ इस यूनिट को भी। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों कि यूनिट 8 तक टोटल आपका केमिस्ट्री है। इससे पहले हम यूनिट 7 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखना जरूर शुरू करिए। ठीक है, तो आज हम क्लास करने वाले हैं यूनिट 8 जिसका नाम है सिंथेटिक डाई। ठीक है, यानी कि सिंथेटिक डाइज के वो टॉप VIMP MCQ जो हर साल आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि डाइज वाले यानी कि ये कलर वाले जो चैप्टर हैं यानी कि 8 चैप्टर है, स्ट्रक्चर बहुत कठिन है। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम याद नहीं होते, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और मेकालाइट ग्रीन के रिएक्शन उलझा देते हैं। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं बल्कि ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो हर MCQ आपके दिमाग में सीधा छपता जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरा 100% वादा है आपसे दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आप BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और आपका एग्जाम जो है MCQ बेस होना है दोस्तों, MCQ बेस होना है, तो ये आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि जितना हम करा रहे हैं यूनिट वाइज उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन पेपर जब आएगा, जब एग्जाम दे करके आएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा एग्जाम रहा, फंसा कि नहीं फंसा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी हवाबाजी में कोई भी क्वेश्चन उठा करके नहीं रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटेड वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि पता था कि 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट होने पर नेक्स्ट यूनिट का वीडियो आता है, तो इस पर भी यदि आप 50 लाइक टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपको मॉडल पेपर भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहा उस हिसाब से काम होगा। ठीक है, अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब है, सभी लोग करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि इंडिगो इज, क्या कह रहा है, इंडिगो इज यानी कि इंडिगो है। तो इंडिगो क्या है इसे आपको बताना है। तो इंडिगो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो वाट डाई है। क्या है, वाट डाई है। इंडिगो जल में अघुलनशील होता है। इसे पहले एक बड़े पात्र यानी कि बर्तन में, ठीक है, बर्तन में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड द्वारा रंगहीन घुलनशील में रिड्यूस किया जाता है, कपड़े पर लगाया जाता है और फिर हवा में ऑक्सीकृत करके मूल रंग वापस लाया जाता है। इसलिए इसे वेट डाई कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोफोर है। तो क्रोमोफोर कौन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं सी होगा दोस्तों। ठीक है, NO2। क्रोमोफोर वे असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड ग्रुप हैं जो यौगिक को रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये जो NO2 जो है इसको नाइट्रो समूह कहा जाता है, एक शक्तिशाली क्रोमोफोर है। बाकी विकल्प जो है वो क्या है, ऑक्सोक्रोम है। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ऑक्सोक्रोम ही पूछ सकता है तो ऑक्सोक्रोम, बाकी जो 3 है ऑक्सोक्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच इज यूज टू प्रिपेयर मैजेंटा, यानी कि मैजेंटा बनाने में किसका उपयोग होता है। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, यानी कि मैजेंटा जिसको कहा जाता है राजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग सिर्फ अभिकर्मक तैयार करने के लिए किया जाता है जो एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए एक प्रयोगशाला परीक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच इज यूज टू प्रिपेयर बूट पॉलिश, यानी कि बूट पॉलिश बनाने में किसका उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ब्राउन। ठीक है, यानी कि बिस्मार्क ब्राउन एक एजो डाई है। क्या है, एजो डाई है जिसका उपयोग मुख्य रूप से चमड़ा समझ रहे हैं, जिसका जूता चप्पल और बैग वगैरह सामान बनाया जाता है। बूट पॉलिश कागज और लकड़ी को भूरा रंग देने के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डाइज आर इंसॉल्युबल इन वाटर, रंजक जल में अघुलनशील होते हैं। सही है कि गलत, तो ये गलत बात है। क्या है, गलत है। सभी रंजक जल में घुलनशील नहीं होते। बहुत से रंजक जो है अम्लीय यानी कि एसिड और बेसिक यानी कि क्षारीय रंजक जल से पूरी तरह घुलनशील होते हैं। केवल वेट डाई या डिस्पर्स रंजक ही अघुलनशील होते हैं। दोस्तों, आपने जो तो पढ़ा होगा वो पढ़ा ही होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके पास अगर एग्जाम से एक दिन पहले का भी समय है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है उतना में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन डाई, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय रंजक है।
तो इसे आपको बताना है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैलेटाइट ग्रीन। ठीक है, यानी कि मैलेटाइट ग्रीन एक क्या है, एल्केलाइन रंजक है, यानी कि क्षारीय रंजक है, क्योंकि इसमें अमीनो या एल्किल समूह पाए जाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए डाई इन वाटर इज इंक्रीज ड्यू टू, जल में रंजक की विलेयता बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है तो बताना है आपको। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जल में विलेयता बढ़ाने के लिए रंजक के अणुओं में ध्रुवीय या आयनिक समूह होने चाहिए, और ये जो ऊपर के तीनों दिया है सभी समूह जल के अणुओं के साथ अंतःक्रिया करके रंजक की घुलनशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ग्रुप इज फाउंड इन एल्कलाइन डाई, क्षारीय रंजक में कौन सा समूह पाया जाता है, तो इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा NH2, यानी कि जिसे एमिनो समूह के नाम से जाना जाता है। अमीनो समूह की प्रकृति क्षारीय बेसिक होती है, यानी क्षारीय होती है। ठीक है, इसलिए क्षारीय रंजकों में मुख्य रूप से या समूह या इसके डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेथिल ऑरेंज गिव्स विच कलर इन एसिडिक मीडियम, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों, सी, यानी कि लाल। मिथाइल ऑरेंज एक पीएच संकेतक है, या अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच इज ए डायरेक्ट डाई, कौन सा प्रत्यक्ष डाई है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इयोसिन। ठीक है, इयोसिन दिए गए विकल्पों के संदर्भ में कांगो रेड मुख्य डायरेक्ट डाई है, परंतु विकल्पों के अनुसार इयोसिन सीधे ऊन और रेशम को रंगने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ट्राइफिनाइल मेथीन डाई इज, ट्राइफिनाइल मेथीन रंजक है, किस प्रकार का है, तो मैलेटाइट ग्रीन है। ठीक है, मैलेटाइट ग्रीन की केंद्रीय संरचना में एक कार्बन परमाणु से 3 फिनाइल रिंग जुड़ी होती है, इसलिए यह ट्राइफिनाइल मीथेन श्रेणी का रंजक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए डाई एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर ऑफ दिस डाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है कि एक रंजक नीले की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, उस रंजक का रंग होगा, तो किस प्रकार का होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये होगा येलो कलर का। किस कलर का, येलो कलर का। जब कोई पदार्थ किसी रंग को अवशोषित करता है तो हमें अपने पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर के रूप में दिखाई देता है। नीले रंग का पूरक जो होता है पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डाई एब्जॉर्ब वेवलेंथ, रंजक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करते हैं, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, विजुअल रीजन। ठीक है, कोई पदार्थ हमें रंगीन तभी दिखाई देगा जब वह दृश्य प्रकाश क्षेत्र कितना हो, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र से प्रकाश किरणों का अवशोषण कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट क्रिस्टल वायलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रिस्टल वायलेट किसका उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइफिनाइल मिथाइल डाई का। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट की मूल संरचना में 3 एरिल फिनाइल समूह एक केंद्रीय कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसके कारण यह ट्राइफिनाइल मेथेन मिथाइल डाई का मुख्य उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच इज क्रोमोफोर, कौन क्रोमोफोर है, तो क्रोमोफोर जो है वो कौन है, क्रोमोफोर ए भी है, ए भी है, ए भी है, इसलिए ऑल ऑफ दी, इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी असंतृप्त समूह हैं जो प्रकाश का अवशोषण कर रंग उत्पन्न करते हैं, अतः ये सभी क्या है, क्रोमोफोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच इज डायरेक्ट डाई, कौन सा प्रत्यक्ष डाई है, तो प्रत्यक्ष डाई जो है वो कौन है, इयोसिन है। ठीक है, इयोसिन प्रत्यक्ष डाई वे होते हैं जिन्हें बिना किसी मॉडरेट के सीधे कपड़ों पर लगाया जा सकता है। इयोसिन जैविक ऊतकों और रेशों को सीधे रंगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच इज यूज्ड फॉर कलरिंग ऑफ फैब्रिक, कपड़े रंगने के लिए किसका उपयोग होता है, तो जो आप लोग कपड़े पहनते हैं दोस्तों उसको रंगने के लिए जो है किसका उपयोग होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो रेड। कांगो रेड सूती कपड़ों को बिना किसी कड़े माध्यम या मॉडरेट के सीधे रंगने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने वाला पहला डायरेक्ट डाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाई डिपेंड अपॉन, आधुनिक अवधारणा के अनुसार रंजक का रंग गुण किस पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉन पे करता है प्यारे विद्यार्थियों, किस पे करता है, इलेक्ट्रॉन पे। यानी कि आधुनिक एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार रंग की उत्पत्ति जो है इलेक्ट्रॉनों के पाई स्टार या एन पाई स्टार स्तरों में संक्रमण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कहा कि डाइज है प्रॉपर्टी ऑफ, रंजकों में कौन सा गुण होता है, इसे आपको करेक्ट बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ सी नहीं होगा इसमें दोस्तों, हाँ सी ही होगा, इसमें कूलिंग दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, कलरिंग होगा, बी होगा। ठीक है, यानी कि डाइज का मुख्य और प्राथमिक गुण ही किसी भी सतह, कपड़े या विलायक को एक अस्थायी रंग प्रदान करना होता है।
डाई क्या किस लिए करते हैं? बहुत लोग बाल में भी डाई कराते हैं अपने हेयर में, ठीक है। जैसे क्या होता है, किसी का क्या होते हैं, हेयर जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, जिसको आप लोग पकना बोल जाते हो कि बाल पक गया, ठीक है। तो जो व्हाइट कलर का जो बाल हो जाता है तो उससे आप लोग डाई कराते हैं, ठीक है। बहुत लोग कराते हैं, ठीक है। पार्लर वगैरह में हो जाएगा और इधर सैलून दुकान में हो जाएगा, कहीं भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग डाई का नाम तो सुने ही होंगे, कुछ लोग अपने से भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करा कि एलिजारिन इज ए डाई। एलिजारिन एक रंजक है, तो क्या है, किस प्रकार का रंजक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का मॉर्डेंट रंजक है। यानी कि एलिजारिन एक प्रसिद्ध मॉर्डेंट डाई है। इसे कपड़े पर रोकने के लिए धातु के आयनों जैसे एल्यूमिनियम या क्रोमियम की आवश्यकता होती है, जिसे अलग अलग सुंदर रंग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करा प्यारे विद्यार्थियों, एजो डाई आर कैरेक्टरिस्टिक बाई ए फंक्शनल ग्रुप। एजो रंजकों की पहचान किस क्रियात्मक समूह से होती है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि एजो रंजकों में अनिवार्य रूप से दो सुगंधित रिंग्स के बीच एजो बॉन्ड उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 करा कि डाई ऑब्टेन बाई कॉपलिंग रिएक्शन इज नोन एज। युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त रंजक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक प्रकार के एजो डाई कहलाता है। क्या कहलाता है? जब डाई एजोनियम लवण किसी फिनॉल या एमीन के साथ युग्मन करता है तो एजो रंजक का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि नेचुरल डाई इज प्राकृतिक रंजक है, तो ये क्या है? तो एक प्रकार का एलिजारिन है। क्या है? एलिजारिन मूल रूप से मदार जानते होंगे, या मेडर प्लांट कहा जाता है। मेडर प्लांट की जड़ों से प्राप्त होने वाला एक प्रकार के प्राकृतिक रंजक है। हालांकि अब इसे प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह कि एजो डाई है, तो एजो डाई क्या है? एजो डाई है आपका मेथिल ऑरेंज भी है और कांगो रेड भी है, इसलिए इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करा कि पी क्वाइनोड इज ए, यानी कि पी क्वाइनोड है तो क्या है? एक प्रकार का ये क्रोमोफोर है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? क्रोमोफोर है, ठीक है। पैरा क्विनाइड संरचना एक अत्यधिक असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड रिंग सिस्टम है जो प्रकाश सोख कर गहरा रंग देती है, इसलिए यह एक बेहतरीन क्रोमोफोर है। क्वेश्चन नंबर 26 द कलर ऑफ द विजिबल लाइट पोसेसेज हायर एनर्जी, यानी कि दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग अधिक ऊर्जा रखता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लू, ठीक है। यानी कि प्लैंक के नियम E = hc/λ के अनुसार जिसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा यानी कि एनर्जी सबसे अधिक होगी। यानी कि दिए गए जो विकल्प हैं दोस्तों, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, इसलिए इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज ए, यानी कि फिनोप्थलीन का उपयोग किस रूप में होता है? तो इसका उपयोग होता है इंडिकेटर के रूप में। किस रूप में? इंडिकेटर के रूप में। कि फिनोप्थलीन का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस अनुमापन में एक सूचक या संकेतक के रूप में किया जाता है जो क्षार में गुलाबी रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वाट डाई इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल, ठीक है। यानी कि वाट रंजक को किस संकेतक से दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भी से दर्शाया जाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गीकरण में वैट रंजकों को उसे या उनके नाम के आगे अक्षर के भी से, यहाँ पे जैसे वाट नाम है तो भी से ही इसको दर्शा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 द डाई विच इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन इज, वह रंजक जिसका उपयोग औषधि में भी होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट जिसे जेंटियन वायलेट भी कहा जाता है। ये जो क्रिस्टल वायलेट है इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग त्वचा संक्रमण के इलाज में भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट रूट ऑफ मैडर प्लांट कंटेन, मैडर प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है क्रिस्टल वायलेट। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्रिस्टल वायलेट, यानी क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें क्रिस्टल वायलेट नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एलिजारिन होगा, ठीक है। प्राचीन काल से ही लाल रंग प्राप्त करने के लिए मैडर प्लांट की जड़ों में एलिजारिन डाई निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट बेसिक डाई यानी कि क्षारीय रंजक है। तो क्षारीय रंजक क्या है? तो ये मैलाकाइट है। क्या है? मैलाकाइट, यानी कि मैलाकाइट ग्रीन एक धनायनित यानी कि कटियानिक, ठीक है, रंजक है जो प्राकृतिक क्षारीय है और कागज तथा एक्रेलिक रेशों को आसानी से रंगने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ए सब्सटेंस टू एक्ट एज डाई, निम्नलिखित में से किसी पदार्थ के रंजक की तरह कार्य करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमेजन एंड ऑक्सोक्रोम। यानी कि विट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पूर्ण रंजक बनने के लिए अणु में रंग देने वाला हिस्सा क्रोमेजन जिसे क्रोमोफोर हो और उसमें कपड़े से चिपकने
हो जाएगा। चिपकाने व गहरा करने वाला हिस्सा ऑक्सोक्रोम दोनों का ही होना बहुत ही कंपलसरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट सुटेबल डाई फॉर सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि कृत्रिम रेशों के लिए सबसे उपयुक्त रंजक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी इसमें बी नहीं होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा हाँ बी ही होगा, बेसिक डाई। ठीक है, बेसिक डाई जो है या डिस्पर्स डाई हो सकता है, डिस्पर्स डाई। ठीक है, परंतु दिए गए विकल्पों में से नायलॉन, एक्रिलिक जैसे कृत्रिम रेशों के लिए बेसिक डाई बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, करा कि एंथ्राक्विनोन डाई यानी कि एंथ्राक्विनोन रंजक है तो क्या है? तो एक प्रकार का एलिजारिन है। क्या है? एलिजारिन। एलिजारिन का मुख्य ढांचा एंथ्राक्विनोन रिंग से बना होता है, इसलिए यह इस वर्ग का प्रमुख रंजक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द संयोजक बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत किसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ कलर के लिए। ठीक है, यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में वीबीटी और एमओटी, वीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, का उपयोग यह समझाने के लिए किया जाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में कूदते हैं यानी कि दौड़ते हैं और यौगिकों में रंग की उत्पत्ति कैसे होती है, इसलिए किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मैलाकाइट ग्रीन यानी मैलाकाइट ग्रीन है तो यह क्या है? एक प्रकार का बेसिक डाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिएगा, वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और लाइक का बटन तो रुकना नहीं चाहिए, लाइक का बटन तोड़ दो तुम लोग। ठीक है, कह रहा है कि कलर ऑफ ए कंपाउंड इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, यानी किसी यौगिक के रंग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किससे होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होमो और ल्यूमो के बीच ऊर्जा अंतर के आधार पर रंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की सबसे सटीक और आधुनिक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 38, कहा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव द ट्रांजिशंस, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा संक्रमण प्रदर्शित करते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिग्मा और सिग्मा स्टार। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन में केवल रिंग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, रिंग बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनमें केवल सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है जिसके लिए बहुत उच्च ऊर्जा यानी कि यूवी क्षेत्र से बाहर की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़े होंगे वो तो पढ़े ही होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। जितना यूनिट 1 से यूनिट 8 तक कराया जा रहा है उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे। ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब है। ठीक है, और आप लोग इस पर भी 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, करा कि ए सब्सटेंस व्हिच अपीयर्स ऑरेंज एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन इन द रेंज एनएम, जो पदार्थ नारंगी दिखाई देता है वह किस सीमा में विकिरण अवशोषित करता है? जो मान दिया है नैनोमीटर में दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन किसमें हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 480 से 490 नैनोमीटर तक। ठीक है, यानी कि कलर व्हील यानी कि रंग चक्र के अनुसार नारंगी रंग का दिखने वाला पदार्थ नीले हरे क्षेत्र के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है लगभग 480 से 490 नैनोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, करा कि एक कलर्ड कंपाउंड एग्जिबिट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि रंगीन यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो उसमें जो उपस्थित होता है वो क्रोमोफोर होता है। कौन होता है दोस्तों? क्रोमोफोर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें माना जाएगा। यानी क्रोमोफोर ही वह मुख्य क्रियात्मक समूह है जो दृश्य प्रकाश को सोखकर किसी भी यौगिक को मूल रूप से रंगने का काम करता है, रंगीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की विच डाई इज यूज टू कलर लेदर पेपर, इंक एंड ड्रग, चमड़ा, कागज, स्याही और औषधि को रंगने में कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन होगा? सी होगा, इयोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि ए मॉर्डेंट इज ए सब्सटेंस विच, मॉर्डेंट वह पदार्थ है जो, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
फिक्स डाई ऑन द फैब्रिक, रंजक को कपड़ों पर स्थिर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की नेचुरली अकरिंग डाई, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रंजक कौन सा है? तो है आपका इंडिगो। एक क्वेश्चन तो छपना ही छपना है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिगो वाला जो है वो आपका छपेगा ही छपेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि आक्जोक्रोम है, तो आक्जोक्रोम कौन है? तो OH है, फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। OH यानी कि जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है, एक आक्सोक्रोम है। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्रोमोफोर के साथ मिलकर रंग को और गहरा बना देते हैं, और बाकी जो विकल्प हैं वो सब क्या है? क्रोमोफोर है। ये भी याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम आपको क्वेश्चन घुमा के दे दे। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ विच डाई इज यूज फॉर स्टेरिलिंग स्किन एंड इन ये जो है गायनाकोलॉजिकल प्रैक्टिस, किस रंजक का विलयन त्वचा को जीवाणु रहित करने तथा स्त्री रोग चिकित्सा में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टल वायलट। एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण क्रिस्टल वायलट का 1% जलीय विलयन मेडिकल के क्षेत्रों में त्वचा को स्टेरलाइज यानी कि जीवाणु रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, केवल 1%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा कि सब्सटेंस अपीयर्स कलर ड्यू टू, यानी पदार्थ रंगीन दिखाई देता है क्योंकि, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स। ठीक है, यानी कि जब सफ़ेद प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह कुछ निश्चित रंगों को सोख लेता है और बची हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचाती है, जिससे वस्तु जो है रंगीन दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 47। मॉडर्न डाई है, मॉडर्न डाई जो है एक प्रकार का क्या है? एलिजारिन है। ठीक है, एलिजारिन एक विशिष्ट मॉडर्न डाई है जो विभिन्न धातुओं के साथ मिलकर अलग अलग पक्के रंग देती है, जैसे एल्यूमिनियम के साथ तुर्की लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि ये डाई ऑब्टेन बाई कॉपलिंग रिएक्शन इज, कॉपलिंग अभिक्रिया से प्राप्त हुई डाई है, तो कौन है? तो ये हो जाएगा एजो डाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल डाई, जल में घुलनशील डाई है, तो कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिड डाई। ठीक है, अम्लीय रंजकों में सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं जो अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण इन्हें जल में पूरी तरह घुलनशील बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को मैलाकाइट ग्रीन इज, मैलाकाइट ग्रीन है, तो ये क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई एरा एलिमिथिन डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि द डाई यूज्ड इन मेडिसिन इज, औषधि में प्रयुक्त डाई है, तो औषधि में जो प्रयुक्त डाई है वो क्या है दोस्तों? मैलाकाइट ग्रीन है। ठीक है, यहाँ विकल्प डी मैलाकाइट ग्रीन और पूर्व के अनुसार क्रिस्टल वायलेट दोनों ही एंटीसेप्टिक हैं, लेकिन मेडिसिनल और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में क्रिस्टल वायलेट जेंटियन वायलेट सबसे प्रमुख है, जो यहाँ सीधे नहीं है। पर यदि प्रश्नों का मिलान करें तो पूर्व संख्या जो मतलब पहले जो क्वेश्चन नंबर 29 व 45 के अनुसार यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से मैलाकाइट ग्रीन का उपयोग भी बहुत ही एंटीपैरासिटिक दवाइयों में उपयोग होता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सोक्रोम, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सोक्रोम नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह एक क्या है? अनसेचुरेटेड या असंतृप्त समूह है, इसलिए यह एक क्रोमोफोर है, ऑक्सोक्रोम नहीं, बाकी सभी जो है लोन पेयर प्रयुक्त ऑक्सोक्रोम है। क्वेश्चन नंबर 53 और आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। करेक्ट, नेफ्थॉल एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नेफ्थॉल एस किसका उदाहरण है? तो ये जो है एसिड डाई का एग्जाम्पल है। नेफ्थॉल एस एक प्रसिद्ध एसिड डाई है जिसमें सल्फोनिक और हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। इसका उपयोग ऊन समझते हैं ना, भेड़ों से जो प्राप्त होता है, और रेशम को रंगने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साथियों आज हमने सिंथेटिक डाई के उन सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर दिया है जो आपके एग्जाम में तबाही मचाने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास दिल से अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट का मक्खन हुआ हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी नैया पार हो सके और आपको भी मॉडल पेपर मिल सके। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि 75 में से 75 लाने के लिए कौन कौन रेडी हो। और चैनल पर यदि पहली बार है तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली क्लास धमाकेदार और इससे भी बड़ा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, नंबर पक्के उन्हीं के होते हैं जो आखिरी मिनट तक मैदान में टिके रहते हैं। ये जो 75 का 75 सपना ना, इसे सच करने के लिए आज आपको मेरे साथ इन सारे क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करना ही होगा। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, यूनिट 1 से स्टार्ट करना वीडियो देखना और यूनिट 8 तक देख डालना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ज़्यादा समस्या हो रही होगी तो आप 2x में भी देख सकते हैं। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है,
तो आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के छात्र हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस होना है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और हाँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें बात होती है वहाँ पे, ठीक है, डिस्कशन होती है, और वहाँ पे कोई भी अपडेट बहुत ही फास्ट दिया जाता है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कब मिलेंगे, जब 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है, मॉडल पेपर करा दिया जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों।